यहाँ मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और महाराष्ट्र पुलिस का वृद्ध वाक्य है, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय। लेकिन ऐसे में कुछ और निकल आए। जी हाँ, जैसे खाकी में कहा गया है कि खाकी वर्दी की आन और शान की ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आंच आते हुए दिख रही है। जी हाँ, बाबा साहेब बापूराव खाड़े, बाबा साहेब बापूराव खाड़े ये क्राइम ब्रांच के हेड बनके रायगढ़ में पोस्टिंग मिल गई है। हालांकि इनके पीछे कई ऐसे किस्से हैं जो इस चीज को नकारते हैं, इस चीज को नकारते हैं कि इनको इस तरह का प्रमोशंस और नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इनको रेस्टिकेट होना चाहिए। आइए आगे सुनते हैं ऐसा क्या है और क्यों है के कुमार जी से, जो कि कॉन्शियस सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट हैं। चलिए, ये जो आज जो हम लोगों का चर्चा है, ये एक गंभीर सवाल उठाता है महाराष्ट्र पुलिस के इस वाक्य पे कि क्या मोरलिटी नाम की चीज अब महाराष्ट्र पुलिस में नहीं बची। हम लोगों ने पहले देखा था, दूसरी जब सरकार थी तो उसमें देखा था एक पुलिस इंस्पेक्टर का इसी तरह का एक कहानी हुआ था, वाजे कांड के बाद इस कांड से महाराष्ट्र पुलिस बहुत शर्मसार हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि नहीं, अब महाराष्ट्र पुलिस में नैतिकता को ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा और इसको प्रिविलेज दिया जाएगा ज्यादा। जस्ट इसका उलट अभी महाराष्ट्र में एक मिसाल पेश हुआ है कि पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थे बाला साहब बापूराव खाड़े, ये चंद्रपुर में पोस्टेड थे। चंद्रपुर के बाद इनको डायरेक्ट रायगढ़ जिला का लोकल क्राइम ब्रांच यूनिट का चीफ बना दिया गया। अब इनके पीछे बहुत सारे हीनियस क्राइम्स के आरोप लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देखिए, बाला साहब बापूराव खाड़े जहां डालेंगे आप, ये आएगा बाला साहब बापू साहब खाड़े के बारे में डायरेक्टर जनरल इशू सोकॉज नोटिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने किया है। इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस दर्ज हैं, एफआईआर दर्ज है। दूसरा इनके ऊपर है कि ये महाराष्ट्र पुलिस ने डिसाइड ऑन प्रपोजल टू प्रोसिक्यूट करप्ट कॉप्स मिस्टर बाला साहब खाड़े, इनके लिए किया गया है। उसके बाद जब ये चंद्रपुर में थे तो इनकी जब ट्रांसफर हुई तो ये पुलिस स्टेशन के सारे सामान, खिड़की दरवाजे टॉयलेट सारे चीज उखाड़ के लेके चोरी करके लेके आ गया। ऑलमोस्ट चोरी का आरोप है इनके ऊपर। ऐसे व्यक्ति को अभी रायगढ़ जिला में महिमा मंडित करके इनको लोकल क्राइम ब्रांच यूनिट का चीफ बनाया गया है। इसके पीछे चर्चा बहुत जोरों में है कि लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। अब इनके पीछे इन्होंने खर्चा किया या किसी माफिया ने खर्चा किया, यह जांच का विषय है। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इसकी सूचना, मैंने ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोगों को, विपक्षी दल के नेता सारे लोगों को, और मैंने ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी व्हाट्सएप किया, डीजी साहब को, प्रवीण पवार हैं मिस्टर आईजी कोकन रेंज को, उनको भी किया, इवन रायगढ़ जिला के जो एसपी हैं उनको भी किया। और आपने भी पत्रकार होकर के रायगढ़ एसपी से बात की थी, उन्होंने कोई इस पे ऊपर कमेंट पास नहीं किया। या तो वो उनके ऊपर इतना ज्यादा हेवी प्रेशर है कि ऐसे चरित्र के लोगों को उनके अपने सामने इस तरह का पोस्ट दिया गया। तो मैं ये बार बार ये कहता हूं कि अगर इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड के इंस्पेक्टर अगर इस तरह का पुलिस स्टेशन में बैठे या लोकल क्राइम ब्रांच के यूनिट में बैठे तो सामान्य जनता को न्याय नहीं मिलेगा। सामान्य जनता का रक्षक अगर खुद करप्ट हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, तो ऐसे में जो पुलिस की कार्य पद्धति है उस पर तो क्वेश्चन उठेगा। साथ साथ ये भी उठेगा, पता नहीं कितने इनोसेंट को ये अपने झूठे जाल में फंसाएंगे, झूठा केस बना के स्टेट को हराएंगे। 4 करोड़ 4.5 करोड़ खर्चा करने के बाद इसको निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या और हथकंडे अपनाए जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी के ऊपर, जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हो, महाराष्ट्र पुलिस को अपनी जो छवि है वो अच्छी बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से इनको उस जगह से हटानी चाहिए। और साथ साथ मैंने क्या किया, एक आरटीआई भी डाला है, जो सारे इनके जो कारनामे हैं या इनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं, ये मांगने के लिए मैंने डीजीपी से ये मांगनी की है। इस मांगनी आने के बाद मैं तुरंत एक रिट पिटीशन फाइल करूंगा, इधर पीआईएल फाइल करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी पे तत्काल कार्रवाई करके उनको हटाया जाए। नहीं तो फिर जो पिछली सरकार को हम लोग दोष देते हैं कि सचिन वाजे जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को सरकार ने जानबूझकर पोस्टिंग की, फिर प्राइम पोस्टिंग दिया, और प्राइम पोस्टिंग के बाद क्या हुआ आपने देखा ही होगा कि भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज के घर पे बॉम्ब प्लांटिंग का काम हुआ। तो इस तरह के अगर भ्रष्ट
पुलिस अगर करप्शन क्राइम ब्रांच में बैठे रहेंगे तो पता नहीं वैसे ही फिर पुनरावृत्ति हो जाए इस तरह से, तो पुनः एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस की छवि जो है वो दागदार बन जाएगी। इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से, डीजीपी साहब से, आईजी साहब से, एसपी रायगढ़ साहब से ये मांगनी है कि तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाए वहां से और इनको कहीं और भेजा जाए। ये उस जगह के लायक नहीं है, तभी जाके महाराष्ट्र पुलिस की छवि बरकरार रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नवी मुंबई उल्वे न्यूज के लिए आशीष चौधरी की पेशकश।